एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। नारायण नारायण। अभी नानुवर्तयति है बोले, नानुवर्तयति है, यह छोटा है नु। जी जी सर। नानुवर्तयति है, नानुवर्तयति हयः। अब ठीक। सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः आधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हाँ ठीक है। लक्ष्मी केजरीवाल। राम राम। राम राम। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयेह अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। नानुवर्तयति है, यह दोबारा बोलिए। नानुवर्तयति है, नानुवर्तयति है, नानुवर्तयति है ये। हाँ अब ठीक। राम ठीक है। राम राम। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति है ये अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। ठीक है। हाँ जयेश भाई बस सुनाइए। राम जी सर। हाँ जी। मैं भी श्लोक एक बार आज पढ़ना चाहूंगा। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हाँ बिल्कुल अच्छा है। भी आज नरसिंह जी का चरित्र इस आज कुछ मैंने स्टार्ट करना चाहा, लिंक तो व्हाट्सएप से सारी चैट डिलीट होगी, कुछ समझ में नहीं आया, फिर 5 मिनट देरी से ही शुरू हुआ, 5-6 मिनट। कोई बात नहीं, कोई बात। 8:05 6 मिनट नरसिंह जी का चरित्र आज पढ़ते हैं। पिछली बार आपने पढ़ा था सीमंत का प्रसंग जो था वो प्रभु ने आकर के सांगोपांग ढंग से निपट करवा, और फिर चंचला नाम की नगर वधु ने नागरों के भड़काने पर उनकी परीक्षा करने, वो द्वेष का प्रतीकार वो बताई थी। और अब आगे पढ़ते। आज का वो क्या है? आज का वही द्वेष का प्रतीकार बीच में से छूट गया था, आपने वहीं से पढ़ते। अच्छा वहीं से, ठीक है। चंचला का हृदय परिवर्तन हुआ तो वही थोड़ा पहले से पढ़ लेता हूँ। हाँ भक्तराज के इस विस्तृत विवेचन ने चंचला के हृदय को एकदम पलट दिया। उसके जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों पर मानो जादू का सा असर हो गया और वे उसके हृदय पटल पर से अपने आप खिसकने लगे। विषय गंध से अपवित्र बना हुआ उनका तमोमय स्वरूप सत्संगकारी पूर्णिमा के संसर्ग से निर्मल चंद्रमा की भांति विकसित होने लगा। उसके सौंदर्य में सात्विक शांति का सम्मिश्रण हो गया। क्षमा कीजिए भक्तराज, आज आपने मुझे प्रगाढ़ अंधकार में से निकालकर परम प्रकाश में पहुंचा दिया। आज से आप ही मेरे सच्चे सद्गुरु हैं। आपके सदुपदेश ने मेरे विकारों को निर्मूल कर दिया, परंतु मैंने आज तक पाप कमाने में कोई कसर नहीं रखी है। मेरे दुसंग से अनेक सुशील युवक पथभ्रष्ट होकर नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं। आज अपने कुरुपुत्रियों का स्मरण कर मेरा कलेजा कांप उठता है। उन्हें देखते हुए तो ऐसा मालूम होता है कि मुझे रौरव नरक में भी स्थान मिलना कठिन है।
आप मेरे कल्याण मार्ग के निर्देशक बनकर मुझे उचित शिक्षा दीजिए। गदगद कंठ से यो कहती हुई चंचला भक्तराज के चरणों में गिर पड़ी। पुत्री, अनेक प्रकार के पाप करने पर भी यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे तो वह उन पापों से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान का अनन्य चिंतन तो पतित मनुष्यों को भी पावन बनाने के लिए प्रसिद्ध ही है। भगवान ने स्वयं कहा है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वं शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। अतः तुम अपने घर पर जाकर भगवान का अनन्य मन से प्रेम पूर्वक स्मरण करो। तुम्हारे लिए यही सच्ची शिक्षा है। मैं गुरु बनना नहीं चाहता क्योंकि मुझ में ऐसी योग्यता ही नहीं है, भक्तराज ने कहा। चंचला भक्तराज की आज्ञा सिरोधार्य कर अपने घर चली गई। उसने उसी दिन से अपनी वेश्यावृत्ति छोड़ दी और बहुत सादगी के साथ रहकर भगवत भजन तथा साधु सेवा में जीवन बिताने लगी। 8-10 दिन बाद सारंगधर चंचला के घर गया। वहां का नया रंग ढंग देखा तो वह तो दंग रह गया। चंचला उस समय साधु मंडली में बैठकर भजन कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज खेल रहा था। क्यों चंचले, उस विषय में क्या हुआ? सारंगधर ने पूछा। सारंगधर जी, आप निरपराध भक्तराज को व्यर्थी दोष लगाकर महान पाप के भागी बनना चाहते हैं, परंतु याद रखिए, दूसरों के लिए जमीन में गड्ढा खोदने वाला मनुष्य खुद ही उसमें गिर पड़ता है। आप लोगों का द्वेष उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। मुझे तो घृणा होती है कि आप लोग जाति के अग्रगण्य कर्णधार होते हुए भी दूसरे मनुष्य का उत्कर्ष नहीं सह सकते। मैं इससे अधिक आपसे बात करना नहीं चाहती। आप जाने और आपका काम जाने, इतना कहकर चंचला पुनः भगवत भजन में लीन हो गई। परमात्मा की कला अकल है। चंचला के यहाँ से तिरस्कृत होकर जब सारंगधर वापस लौटा तो मार्ग में एक भयंकर सर्प ने उसे डस लिया। पल भर में सर्प का विष उसके रोम रोम में फैल गया। वह मार्ग में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। देखते देखते वहां बहुत से लोग एकत्रित हो गए। नाना प्रकार के उपचार किए गए, परंतु विष नहीं उतरा। लोग उसके जीवन से निराश हो गए और उसके परिवार के लोग रोने लगे। अंत में एक नागर ने कहा, भाइयों, एक उपाय है, उसे भी करके देख लेना चाहिए। आजकल नरसिंहराम जादूगर बना हुआ है, कदाचित उसके हाथ से सारंगधर जी का सर्पिस उतर जाए। सब लोग सहमत हो गए और सारंगधर को भक्तराज के मंदिर में उठा लाए। जब भक्तराज से सारा हाल कहा गया तो उन्होंने कहा, भाइयों, मैं कोई तंत्र मंत्र तो जानता नहीं। हाँ, भगवान की कृपा से उनके चरणोदक से कदाचित मृत्यु का भय दूर हो जाए। इतना कहकर भक्तराज ने भगवान का स्मरण किया और भगवान का चरणामृत लेकर सारंगधर के मुंह पर मार्जन किया। भगवान की कृपा से सारंगधर का विष उतर गया और वह सचेत होकर उठ बैठा, परंतु वह सामने नरसिंहराम को देखते ही भीतर क्रोध से जल उठा। वह वहां से उठकर चुपचाप घर चला आया। इस प्रकार भक्तराज के ने द्वेष का बदला प्रेम से देकर अपने विश्व प्रेम का आदर्श लोगों के सामने प्रकट कर दिया। अब आगे का प्रकरण है भक्तराज की कसौटी। कहते हैं, सर्प को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है। यद्यपि भक्तराज नरसिंहराम ने स्वाभाविक दया से ही सारंगधर को जीवन दान किया था, फिर भी उस पर उसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा। उसने समझा नरसिंहराम जादूगर है और यह सब उसी की दुष्टता का फल था। अतः भक्तराज के प्रति उसके मन में द्वेषाग्नि और भी अधिक भभक उठी। जिस समय का यह प्रसंग चल रहा है, उस समय जूनागढ़ के शासन पर राव मांडलिक नामक क्षत्रिय राजा विराजमान था। सारंगधर भी राज्य के एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त था। जब सारंगधर चंचला द्वारा भक्तराज का मान भंग करने में समर्थ न हुआ तो उसने राजा से उनकी निंदा करना शुरू कर दिया, परंतु राजा उसकी बात पर विशेष ध्यान नहीं देता था। किंतु सारंगधर अपनी धुन का बड़ा पक्का था। भक्तराज को प्राणदंड या कारावास दिलाए बिना उसे चैन नहीं थी। राजा के ध्यान न देने पर भी वह बराबर भक्तराज की कोई न कोई शिकायत सुनाता ही रहा। अंत में एक दिन राजा से उसने यह भी कह दिया कि रात्रि में भजन के बहाने नरसिंहराम अनाचार का प्रचार कर रहा है।
ऐसे ढोंगी को दंड देना अत्यंत आवश्यक है। कहावत है कि बड़े लोगों को कान होते हैं, नेत्र नहीं होते। नित्य शिकायत सुनने के कारण एक दिन राजा ने भक्तराज को राज्यसभा में बुलाने की आज्ञा दे ही दी और दूसरे दिन उनका न्याय करने का निश्चय किया गया। उस दिन भक्तराज जब भगवान की सेवा पूजा समाप्त करके भगवान नाम जप कर रहे थे, तब वहां एक वृद्ध ब्राह्मण आया। ब्राह्मण को आसन जल पानादि देकर उन्होंने विनय पूर्वक आगमन का कारण पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भक्तराज, वृद्धावस्था के कारण मैं द्रव्य कमाने में अशक्त हो गया हूँ और इस कारण मेरी कन्या के विवाह योग्य हो जाने पर भी मैं कन्यादान करने में असमर्थ हो रहा हूँ। यदि आप मुझे 60 रुपये की सहायता कर देंगे तो आपका बड़ा कल्याण होगा। भक्तराज ने कहा, महाराज, मेरे पास तो रुपया नहीं है, परंतु थोड़ी देर आप यहाँ बैठिए, चेष्टा करता हूँ, यदि ईश्वर की कृपा हुई तो आपका कार्य हो जाएगा। नरसिंह राम ब्राह्मण को घर में बिठाकर स्वयं बाजार में गए और उन्होंने अपनी जान पहचान के कई लोगों से 60 रुपये उधार मांगे, परंतु इस तरह कोई रुपया देने के लिए राजी नहीं हुआ। लोगों को भय था कि यह फिर रुपया कैसे लौटा सकते हैं। अंत में नरसिंह राम धनीधर नामक एक नागरिक के घर पर आए। धनीधर एक भक्त आदमी था और नरसिंह राम पर उसकी कुछ श्रद्धा भी थी, परंतु था वह बड़ा स्पष्टवादी। जब नरसिंह राम ने अपना सारा हाल उससे सुनाया तो उसने आहारे व्यवहारे च स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत्, इस न्याय के अनुसार स्पष्ट ही कहा, नरसिंह राम जी, वैसे तो मुझे आपको रुपये देने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु रुपये पैसे का मामला जरा टेढ़ा है। केवल जबान पर विश्वास रखने की अपेक्षा कोई वस्तु गिरव रख लेना उत्तम है। यदि आप कोई चीज ले आवे तो मैं अभी 60 रुपये दे सकता हूँ। भक्तराज ने विचार किया, मेरे पास कोई वस्तु गिरव रखने के योग्य तो है ही नहीं, तो क्या ब्राह्मण का कार्य नहीं होगा। एक क्षण सोचने पर एक उपाय उन्हें सूझा। उन्होंने सोचा कि मेरे पास सबसे प्रिय वस्तु केदार राग है। भगवान का आह्वान मैं इसी राग के द्वारा किया करता हूँ। इस राग के बिना मेरा कार्य एक क्षण भी नहीं चल सकता, अतएव यह राग मेरे लिए बहुमूल्य भी है। यदि इसे धनीधर अपने पास रख ले तो ब्राह्मण के लिए मैं इसे भी गिरव रख सकता हूँ। नरसिंह राम ने यह सोचकर कहा, धनीधर जी, मेरे पास रखने योग्य कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यदि आपको विश्वास हो तो मैं केदार राग आपके पास रख सकता हूँ। जब तक आपके रुपये चुका न दूंगा तब तक चाहे प्राण भी चले जाए मैं केदार राग नहीं गाऊंगा। धनीधर को मालूम था कि केदार राग भक्तराज के लिए कितना आवश्यक है, अतः वह तैयार हो गया और भक्तराज ने उसे इस आशय का प्रतिज्ञा पत्र लिखकर दे दिया कि मैं भगवान की साक्षी देकर कहता हूँ, जब तक मैं धनीधर जी को 60 रुपये चुका न दूंगा तब तक केदार राग नहीं गाऊंगा। इस प्रतिज्ञा पत्र को लेकर धनीधर ने 60 रुपये भक्तराज को दे दिए। भक्तराज बड़ी प्रसन्नता के साथ रुपये लेकर आए और उन्होंने ब्राह्मण को सब रुपये समर्पित कर दिए। ब्राह्मण भक्तराज को हार्दिक आशीर्वाद देकर विदा हुआ। भक्तराज इस कसौटी पर भी खरे उतरे। जिसा अभी भी समय है, आगे क्या पढ़े? हाँ, पढ़िए। भक्तराज दरबार में। दूसरे दिन राव मंडलिक के दरबार में भक्तराज हाजिर हुए। सारंगधर, बंशीधर, अनंत राय इत्यादि अपने ही कुटुंबी जन नरसिंह राम का अपमान करने के लिए इस तरह उतारू होकर दरबार में बैठे थे, जिस तरह काठ को काटने के लिए काठ का ही टुकड़ा कुल्हाड़ी का बेंट बना हुआ रहता है। भक्तराज को ज्ञानहीन ठहराने के लिए सारंगधर अपने साथ शहर के 2-4 सन्यासियों को रुपयों का लालच देकर ले आया था। अब जब सब लोग आकर यथास्थान बैठ गए तब राजा ने सारंगधर की मंडली की और देखते हुए कहा, कहिए आप लोगों का क्या कहना है। राजन, यार नरसिंह राम इस शहर में रहकर अनेक प्रकार के ढोंग रचकर जनता को भ्रम में डाल रहा है। भक्ति का झूठा बहाना बनाकर अनेक प्रकार के अनाचारों का पोषण कर रहा है और स्वयं अज्ञानी होने पर भी अन्य मनुष्यों को ज्ञान देने का निंदित एवं धर्मशास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहा है। अतः राजा का धर्म है कि ऐसे अधर्म की वृद्धि करने वाले मनुष्य को उचित दंड देकर अधर्म से देश की रक्षा करे। सारंगधर ने अपनी शिकायत पेश की। सारंगधर जी, मैं बहुत दिनों से भक्तराज की कीर्ति सुन रहा हूँ। वह भगवान कृष्ण के प्यारे भक्त है। जन्मों से लेकर आज पर्यंत उनके ऊपर किसी प्रकार का कलंक आया हो ऐसा सुना नहीं है। फिर आज वृद्धावस्था में उनके अंदर कोई कुप्रवृत्ति पैदा हो जैसे कि आप कहते हैं, असंभव है।
ऐसे वितराग महात्मा भक्ति के द्वारा संसार को सच्चे मार्ग पर ला देते हैं। उनका आचरण ही धर्म शास्त्र बन जाता है। आखिर आपका धर्म शास्त्र क्या है? ऐसे ही महानुभवों का अनुभव, उपदेश और जीवन प्रणाली ही तो है। अतः इनका आचरण कभी धर्मशास्त्र विरुद्ध नहीं हो सकता। अब रही उनके अनाचार की बात, सो इस विषय में जब तक कोई विश्वसनीय गवाही नहीं मिल जाती तब तक उनको दुराचारी कहना पाप है। राजा ने कहा। इस समय अनंत राय ने बोलना शुरू किया। राजन, आपने जो कुछ व्याख्या सुनाई वह अनन्य भक्तों के लिए बिल्कुल यथार्थ है। यह नरसिंहराम तो मेरा भांजा ही है, परंतु यह कहते हुए मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता कि यह वास्तव में भजन के बहाने अनाचार ही बढ़ाता है। इस विषय में मेरा एक प्रत्यक्ष अनुभव है, सो मैं निवेदन करता हूँ। मेरी स्त्री भी नित्य इसके भजन में शामिल होती। वह नित्य आधी रात को भजन के बीच में इसे जल पिलाया करती थी। इस बात को सारंग दर्जी ने मुझसे कई बार कहा, परंतु मैं इसे नहीं मानता था। एक दिन जब मैंने स्वयं उससे पानी पिलाते देखा, दूसरे दिन उसे भजन में जाने से मना कर दिया, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी और उस दिन भी चली गई। फिर रंज होकर दूसरे दिन मैंने उसे बांधकर कमरे में बंद कर दिया और ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। मैंने सुना था कि भजन के बीच में यह दूसरे के हाथ का जल नहीं पीता, इसलिए कौतूहलवश में उस रात इसके घर यह देखने गया कि आज इसकी टेक कैसे रहती है। परंतु भजन के बीच में विश्राम के समय दिखा कि वही मेरी स्त्री इसको अपने हाथ से पानी पिला रही है। यह दृश्य देखते ही मुझे बड़ा क्रोध हुआ कि उसे किसने निकाल दिया। मैं उसी क्षण घर गया, परंतु वहां जाकर देखता हूँ कि ताला भी बंद है और वह उसी तरह बंदी अवस्था में राधा कृष्ण के नाम की धुन लगाई हुई पड़ी है। तब तो बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया कि मामला क्या है। अंत में मैं इस निश्चय पर आया कि इस प्रकार नरसिंहराम जादू के बल पर अनेक स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर उनके साथ स्वेच्छा विहार करता है। यदि आपको विश्वास न हो तो आप स्वयं शहर में चलकर चंचला वेश्या को देख आइए। उसने भी इसके फंदे में फंसकर विचित्र वेश धारण कर लिया है और नित्य वह भी इसके यहाँ जाया करती है। यह बात शहर के तमाम लोग जानते हैं। राजन, क्या कोई मनुष्य रात्रि के समय एकांत में किसी वेश्या के साथ रहकर पवित्र रह सकता है? भला काजर की कोठरी में श्वेत वस्त्र पहनकर रहने वाला कभी उसके दाग से बच सकता है? आप स्वयं ही विचार करें कि हम लोगों का अभियोग ठीक है या नहीं। अनंत राय के सप्रमाण वक्तव्य को सुनकर राजा बड़े विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि चंचला वेश्या की बात तो सर्वविदित है ही कि वह भक्तराज के पास जाया करती है। फिर अनंत राय ईश्वर की शपथ लेकर स्वयं अपना अनुभव कह रहे हैं। अपने घर के विषय में एक प्रतिष्ठित आदमी कभी झूठी बात नहीं कह सकता। फिर इस विषय में निर्णय कैसे किया जाए? वो पहले की बात में नीचे स्टार था, उसमें लिखा, कहते अनंत राय की स्त्री के बंदी होने पर उस दिन स्वयं भगवान ने उसका रूप धारण करके भक्तराज को जल पिलाया था। इसका रहस्य न समझने के कारण सारंगधर और अनंत राय ने भक्तराज को अनाचारी मान लिया। आगे की बात आती। अच्छा, जरा नरसिंहराम से भी पूछा जाए, देखे वह इन बातों का क्या उत्तर देते हैं। दोनों पक्ष की बात पहले सुन लेना आवश्यक है। इस प्रकार सोचकर उन्होंने भक्तराज की ओर देखा और कहा, भक्तराज, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? राजन, अनंत राय का कथन सब यथार्थ ही है, परंतु किसी मनुष्य से भजन में आने के लिए न तो मैं आग्रह करता हूँ और न किसी के लिए प्रतिबंध लगाता हूँ। मेरे घर आकर भगवत भजन करने का अधिकार अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सबको समान है। इस विषय में मैं अपने को दोषी नहीं समझता। मैं अपने राधे श्याम के नाम के सिवा और कुछ भी नहीं जानता। मैं तो अपने पास आकर भजन करने वाला का प्रतिरोध करके उनका जी दुखाना स्वयं भगवान के प्रति दोष करने के बराबर समझता हूँ। फिर आप राजा है, आप में भी परमात्मा का अंश वर्तमान है। आप स्वयं विचार कर देख सकते हैं कि मैं इस विषय में दोषी हूँ या निर्दोष। यदि आपको मेरा दोष जान पड़े तो आप मुझे उचित दंड दे सकते हैं। भक्तराज ने सरलता पूर्वक निवेदन किया। महात्माओं का हृदय अत्यंत कोमल और दयालु होता है। वे स्वयं आपत्ति में पड़ जाने पर भी अपने मुंह से अपराधी मनुष्यों को भी अपराधी नहीं कहते।
भक्तराज जानते थे कि इन लोगों को ईर्ष्यावशी सब कांड रचा है, तथापि उन लोगों को दोषी ठहराना भक्तराज के लिए पाप ही था। भक्तराज का कथन सारंग दर से नहीं सहा गया। वह तुरंत अपने आसन से उठकर कहने लगा, नरसिंहराम, तुम बहुत अनर्थ कर रहे हो। तुम्हें शास्त्र ज्ञान तो बिल्कुल नहीं और बन बैठे हो उपदेशक। यदि तुम अपने को उपदेश देने का अधिकार भी समझते हो तो इन सन्यासियों के साथ शास्त्रार्थ करो और इस सभा में अपनी सर्वज्ञता सिद्ध करो। भाई, न तो मैं शास्त्रज्ञ हूँ और न सर्वज्ञ। परमात्मा के सिवा इस जगत में कोई भी सर्वज्ञ होने का दावा नहीं कर सकता। अतः मैं शास्त्रार्थ या वेदांत कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। कहा है, काम क्रोध मद मोह को जब लगी घट में स्थान, क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। शास्त्रों को पढ़कर वाद विवाद तथा काम क्रोध आदि के वशीभूत होकर उन शास्त्रों का दुरुपयोग करने वालों को पंडित कहने वाला भी मूर्ख है। अतः मुझे तो पहले से ही पंडित बनना नापसंद है। मैं तो केवल आत्मचिंतन और भगवान का नाम ही जानता हूँ। भगवत चिंतन के द्वारा जब तक आत्मा की पहचान नहीं होती तब तक यज्ञ तप और व्रत आदि साधन भी उपयुक्त फल नहीं देते। सुनिए, तब फिर उन्होंने अपना ही एक पद सुना दिया। ज्યાં लगी आत्म तत्व चिन्हियो नहीं, ત્યાં लगी सर्व साधना सर्व जूठी, मनुष्य देह तारो एम एड़े गयो मावठानी जेम वृष्टि बूठी। શું થયું સ્નાન સેવા ને પૂજા થકી, શું થયું ઘેર રહી દાન દીધે, શું થયું ધરી જટા ભસ્મ લેપન કરે, શું થયું લાલ લોચન કીધે, શું થયું તપને તીરથ કીધા થકી, શું થયું માળા ગ્રહે નામ લીધે, શું થયું તિલક ને તુલસી ધાર્યા થકી, શું થયું ગંગા જલ પાન કીધે, શું થયું વેદ વ્યાકરણ વાણી વધે, શું થયું રાય ને રંક જાણે, શું થયું દેવ દર્શન સેવા થકી, શું થયું વરણના ભેદ આણે, એ છે પરપંચ સૌ પેટ ભરવા તણા, આત્મ પર બ્રહ્મ જેણે ન જોયો ભણે નરસૈયો, એ તત્વ दर्शन बिना रत्न चिंतामणि जन्म खोयो। अर्थात हे मन, जब तक तुम आत्म तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान लेते तब तक सभी साधन झूठे हैं। तुम्हारा मनुष्य तन भी शरद ऋतु की वर्षा के समान व्यर्थ ही चला गया। स्नान सेवा पूजा दान करने तथा भस्म लगाकर नेत्रों को रक्तवर्ण बनाने से क्या लाभ, और तप तीर्थ सेवन जप तिलक माला धारण करने एवं गंगा जल पान करने से ही क्या हुआ। वेद व्याकरण और वाणी बोलने, राजा और रंक को पहचानने, देव दर्शन और पूजा करने तथा वर्ण भेद समझने से क्या हुआ। ये सब केवल पेट भरने के प्रपंच है। इन साधनों के द्वारा परब्रह्म स्वरूप आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता। इसलिए नरसिंह कहता है कि आत्म दर्शन किए बिना तुमने इस चिंतामणि के समान मनुष्य तन को भी व्यर्थ ही गवा दिया। अतः भाई, इस व्यर्थ के झमेले में कौन पड़े। शास्त्रार्थ उन्हीं लोगों को मुबारक हो जिन्हें अपनी पेट की पड़ी हो। मुझे तो रोटी का टुकड़ा मिल गया तो भी ठीक और न मिला तो भी ठीक। इस प्रकार भक्तराज ने पंडित अपंडित का विवेचन किया और आत्मचिंतन का महत्व बतलाया। भक्तराज ने इस निर्भीक विवेचन को सुनकर उपस्थित सब लोग अवाक हो गए। राजा ने विचार किया, पूर्ण रूप से परीक्षा किए बिना भक्तराज को दोषी या निर्दोष कुछ भी कहना न्याय विरुद्ध है। तब ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिसमें निरपराधी मनुष्य को दंड भी न मिले और अन्य पक्ष को भी पूर्ण संतोष हो जाए। इस प्रकार विचार करते करते सहसा उन्होंने एक मार्ग सूझ पड़ा। उन्होंने एक फूलों का हार मंगाया और उन उससे हाथ में लेकर कहा, भक्तराज, यद्यपि आपका कथन एकदम सत्य है, फिर भी आपके विरुद्ध इन लोगों की गवाहियां होने के कारण सत्य असत्य का निर्णय करना कठिन हो गया है। अतः मैंने एक उपाय सोचा है जिसमें न्याय भी ठीक हो जाए और दोनों पक्ष से किसी को कोई शिकायत करने का भी मौका न मिले। आप यह पुष्पहार अपने हाथ में लीजिए और राज मंदिर में चलकर भगवान राधा दामोदर के कंठ में समर्पित कर दीजिए। मैं स्वयं मंदिर का ताला बंद करके चाबी अपने पास रखूंगा। यदि कल प्रातः काल होने के पहले स्वयं भगवान प्रकट होकर यही हार आपके गले में डाल देंगे तो आपकी निर्दोषता सिद्ध हो जाएगी, और यदि ऐसा न होगा तो फिर आपको उचित दंड दिया जाएगा। राजा का अंतिम फैसला सुनकर भक्तराज ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, न्याय प्रिय नीतिज्ञ राजन, भगवान भक्त वत्सल है,
यदि मेरी सच्ची निष्काम भक्ति उनमें होगी तो वह अवश्य अपने कंठ का हार मुझे दे देंगे। और यदि ऐसा न भी हुआ तो भी क्या, मेरे लिए राजमहल और कारागृह समान है। मुझे तो भगवत कीर्तन करने के लिए कोई भी एक स्थान मिलना चाहिए, इतना ही मेरे लिए बस है। भक्तराज ने राजा के हाथ से पुष्पहार ले लिया और उन्होंने राजमहल के मंदिर में जाकर भगवान राधा दामोदर के कंठ में हार डाल दिया और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके बाहर निकल आए। राजा ने मंदिर के ताले को बड़ी सावधानी से बंद करके चाबी अपने पास रख ली। सारंगधर ने अपना अधिकार प्रदर्शित करते हुए कहा, नरसिंहराम, यदि इस न्याय में तू असफल रहा तो राजा की तलवार से तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। भाई, राजा के हाथ से भगवान के मंदिर में और मेरे नाथ के सामने यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य की बात होगी। फिर मेरी आत्मा को तो स्वयं यमराज भी नष्ट नहीं कर सकते और इस नाशवान देह की नष्ट होने का मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, क्योंकि सत्य के लिए किया गया देह त्याग मुझे अमर बना देगा। भक्तराज ने दत्ता के साथ कहा। इतना कहकर भक्तराज मंदिर के चौके में बैठ गए और भजन करने लगे। अन्य पक्ष वालों के साथ स्वयं राजा भी वहां भक्तराज का न्याय करने के लिए बैठ गए। नारायण 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 हरि, ये बात है। तो जाको राखे साया मार सके ना कोई, आगे फिर आएगा ये तो आज के लिए तो समय लगभग होने वाला ही है। 2 मिनट के जैसा कुछ समय बचा है जी सर। हाँ, तो 2 मिनट सब जी सर, 2 नहीं, 4 से 5 मिनट होगी। अच्छा, 5 मिनट है, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। प्रश्न अगर नहीं है तो प्रश्न तो नहीं, पर ये जो प्रसंग आज जो आया जिसमें आत्मज्ञान की, स्वरूप के ज्ञान की जो बात नरसिंह जी ने बताई, ये जो सारी बातें अपने सत्संग में यही रोज प्राय मिलती है। ये तो अपने पर परमात्मा की बड़ी अहेतु की कृपा है जो रोज ही ऐसे सत्संग में अपने को जोड़ दिया है। इसका लाभ सभी को लेना चाहिए और जीवन कृतार्थ करना चाहिए, ऐसा मेरे मन में भाव आया, बात आया तो आपके चरणों में रख दी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। नरसिंहराम जी देखो कितना साफ साफ कह रहे हैं कि अगर मेरा निष्काम भाव है भगवान की भक्ति में तो भगवान अपने आप समझेंगे, और अगर नहीं है तो भगवान के सामने अगर चला जाए शरीर तो क्या हर्ज है। तो भक्तों में निर्भयता होती है क्योंकि उनके कोई संसार से कोई लगाव तो होता नहीं, शरीर और संसार को मानते हैं तो पहले से हमसे कोई संबंध है ही नहीं। सर, ये इनका जो बातें है जहाँ लगी आत्म तत्व चीजों नहीं, इसमें सारी बातें है। इससे साधन तो सब व्यर्थ नहीं जाते, पर इसका जो लक्ष्य है वह परिपूर्ण हो गया तो मनुष्य जन्म सफल हो गया है। ये बात इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दी इसमें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ही समय शेष रहा है तो सभी सत्संग करें।